2024 के लोकसभा चुनाव में जो काम अधूरा रह गया था, भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का, उसे आने वाले 4 विधानसभा चुनाव में भाजपा को परास्त कर एक निर्णायक जनादेश देने का काम करें। साथ ही भाजपा जो सत्ता को कब्जाने के ख्वाब देख रही है, उसे चूर करने का काम जनता करने जा रही है। उक्त बातें शनिवार दोपहर मैथन संजय चौक स्थित रॉयल मैथन इंटरनेशनल में आयोजित 2 दिवसीय माले के केंद्रीय कमेटी की बैठक के बाद प्रेस को संबोधित कर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कही। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि मासस का माले में विलय के बाद कांग्रेस केंद्रीय कमेटी की बैठक में कुछ निर्णय लिए गए, साथ ही प्रस्ताव भी पास किए गए, जिसके तहत केंद्रीय कमेटी में मासस के आनंद महतो और हलधर महतो को लिया गया है। वहीं प्रस्ताव मुख्य रूप से पास किए गए, जिसके तहत वो मांग करते हैं कि गौ हत्या के नाम पर जो लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, उसे आतंकवाद से जोड़ा जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर कड़े कानून बनाए ताकि इस पर पूरी तरह रोक लग जाए। साथ ही गोरक्षा दल पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। वहीं महिला सुरक्षा कानून को लेकर कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी की जाए। वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन कर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठ कर ही बिल लाने का काम सरकार करे। बुलडोज़र मामले पर भट्टाचार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन लाने का काम करे और इस पर पूरी तरह से रोक लगाए। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव नज़दीक है और लोकतंत्र को बचाने के उद्देश्य के तहत ही गठबंधन किया गया है और आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में माले महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में समर्थन देने का काम करेगी। वहीं झारखंड में हम लोग चुनाव में जाएंगे। खासकर उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल के कुछ इलाकों में हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे और अपने गठबंधन के साथियों के साथ मिल बैठकर निष्कर्ष में पहुंचने का काम करेंगे। और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सीटों के खींचतान को लेकर कोई विवाद नहीं होगा, सब कुछ सुलझा लिया जाएगा। पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के बैनर तले भाजपा को करारी शिकस्त देने का काम करेंगे। हमारी बैठक थी और इसमें तो सबसे पहले हमने एकता रैली के बाद जो मासस का माले में विलय हुआ, हमने अपने नए साथियों का स्वागत किया और इस बैठक में मासस के 5 नेता को पार्टी के केंद्रीय कमेटी में शामिल किया गया। एक उनमें से एक स्थायी आमंत्रित रहेंगे और 2 साथी कॉमरेड आनंद महतो जी, कॉमरेड हलधर जी हमारी पार्टी के पॉलिट ब्यूरो में भी शामिल रहेंगे। तो एक तो पूरी केंद्रीय कमेटी ने इसका तहे दिल से स्वागत किया और हम समझते हैं कि झारखंड में एक ज़बरदस्त इससे उत्साह का माहौल बना है। पूरे देश के ही मजदूर आंदोलन में, वामपंथी आंदोलन में, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो लोग चिंतित हैं, उन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है। चुनाव है सामने, तो जहाँ जहाँ चुनाव या उपचुनाव है उसकी तैयारी को लेकर के हमने बातें की। तो फिलहाल सबसे ज़्यादा हमारे लिए झारखंड का चुनाव महत्वपूर्ण है, जहाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे भी। बाकी हरियाणा में हम समर्थन देंगे और जम्मू कश्मीर में भी समर्थन देंगे इंडिया गठबंधन को, और महाराष्ट्र में भी। इन 3 राज्यों में हम सीधे तौर पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे। झारखंड में जाहिर सी बात है कि माले और मासस की एकता के बाद उत्तरी छोटा नागपुर में और कुछ अन्य पलामू और संथाल परगना के भी कुछ और सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ना चाहेंगे और ये पूरे प्रस्ताव को लेकर के इंडिया गठबंधन के साथ बातचीत होगी और हम उम्मीद करते हैं कि एक सार्थक चुनाव तालमेल का कोई फार्मूला निकलेगा और हम लोग एकताबद्ध होकर के इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ पाएंगे और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जो फिर से सत्ता कब्जा करने का ख्वाब देख रही है, उसको हम लोग रोक पाएंगे। इन 4 राज्यों के चुनाव में हमारी अपील है लोगों से कि 2024 में जो काम अधूरा रह गया, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी सरकार उसकी बन गई है एनडीए गठबंधन के तहत। इस बार के चुनाव में एक निर्णायक जनादेश महाराष्ट्र से, हरियाणा से लेकर झारखंड और कश्मीर, हर जगह लोग दे। जहाँ जहाँ उपचुनाव है, उपचुनाव में भी भाजपा के खिलाफ निर्णायक जनादेश आ जाए। कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हमने खास तौर पर चर्चा की। वक्फ बोर्ड वाला बिल है, इस बिल पर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है। कमेटी ने लोगों से सुझाव मांगा, हमारे लोगों ने उनको सुझाव भी भेजा। हमने कहा कि इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बिल को छोड़ा जाए और इस पूरे
वक्फ बोर्ड के सवाल पर मुस्लिम कम्युनिटी से बात करके अगर कहीं कोई सवाल हो तो उसका हल कर लिया जाए, लेकिन इसमें सरकारी दखलंदाजी की कोई आवश्यकता कहीं से कोई नहीं है। दूसरा, इस समय जगह जगह से जो रिपोर्ट आ रही है, खासकर हरियाणा से रिपोर्ट आई, गोरक्षा के नाम पर हिंसा और हत्या। कहीं मुस्लिम मजदूर मारा जा रहा है, कहीं कोई हिंदू लड़का जो 12वीं में पढ़ता था उसकी हत्या हो जाती है। इसलिए बिल्कुल साफ है, जैसे आर्यन मिश्रा के पिता ने खुद कहा कि गोरक्षा के नाम पर ये जो हिंसा है इस पर संपूर्ण रोक लगनी चाहिए। तो गोरक्षा के नाम पर हिंसा ये आतंकवाद से कम नहीं है, आतंकवाद का एक स्वरूप है और इस आतंकवाद पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, इसको गैर कानूनी घोषित करे, गोरक्षा दलों पर पाबंदी लगे। गोरक्षा के लिए अलग से कोई दल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी ने खुद अपने भाषण में कहा था कि ज्यादातर ये गोरक्षा के नाम पर जो है ये एंटी सोशल एलिमेंट है और अपने अपराध को आगे बढ़ाने के लिए गोरक्षक का चोला पहन लेते हैं। इसलिए यहाँ मोदी जी खुद ये जानते हैं और पूरे देश में ये लोग देख रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाने की बात कही है, एक इस पर गाइडलाइन बनाने की बात है। उसमें रहता है कि अगर बात नहीं बनती है, लेकिन हमें उम्मीद है कि बात बननी चाहिए, क्योंकि ये बात झारखंड चाहता है कि झारखंड में मजबूत गठबंधन हो और उत्तरी छोटानागपुर के इलाके में खास तौर पर यहाँ वामपंथियों को छोड़ करके कोई गठबंधन कोई सोच भी नहीं सकता। इसीलिए हमें लगता है कि जैसे लोकसभा चुनाव ने भी दिखाया, बगल में ही बिहार है, विधानसभा चुनाव देख लीजिए, लोकसभा चुनाव देख लीजिए, जहाँ सार्थक गठबंधन जहाँ भी बना वहाँ उस हद तक हमें रिजल्ट मिला। तो हमें लगता है कि झारखंड में भी बिल्कुल बनना चाहिए। जैसे जेएमएम है, कांग्रेस है, वैसे ही भाकपा माले भी है। तो सभी विचारधारा के लोग मिल करके हम लोग देखेंगे। अभी बात होगी, हमारी स्टेट कमेटी की बैठक होगी 24 और 25 तारीख को। हम लोग इस पर पूरे सीटों की सूची भी बना लेंगे और इस पर बातचीत होगी। अब उम्मीद करते हैं बातचीत से ही रास्ता निकलेगा।